हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कार्टून ड्राइंग्स के बारे में। आपने रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बहुत सारे किए होंगे, लेकिन ऐसे ड्राइंग्स कम की होगी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। तो ये है कार्टून ड्राइंग के कुछ कलरफुल पोर्ट्रेट। इसके लिए आपको करनी होती है काफ़ी सारी स्केचिंग और प्रैक्टिस। तो ये सारा कुछ हम सीखेंगे छोटे से स्टेप के अंदर, जिसमें मैंने बनाए हैं 3 स्टेप: लाइन प्रैक्टिस, फेस शेप और फीचर्स के बारे में। तो इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप है आपका लाइन प्रैक्टिस का। नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये मैं जो यूज़ कर रहा हूं ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है, और ये पेपर जो है वो है मेरे पास प्रिंटिंग पेपर। और आपको इस तरीके से लाइन चलानी है जैसे स्ट्रोक में काम करना है। जिस तरीके से यहाँ पे चला रहा हूँ मैं राउंड और कुछ शेप के बारे में, इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो ये वाली लाइंस आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये वाले स्ट्रोक इस तरीके से टिक 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 करके नहीं चलाने, आपको बड़े स्ट्रोक लेने हैं इस तरीके से। पेंसिल सॉफ्ट चलनी चाहिए और लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट, और बिल्कुल हवा में चलानी है पेंसिल, और उसके बाद प्रेशर दे के चलानी है, और बड़े बड़े सर्कल्स लगाने हैं इस तरीके से। ये सारी जो प्रैक्टिस है आपको इस तरीके से स्ट्रोक में ही करनी है, क्योंकि जब भी आप कोई कार्टून ड्राइंग करेंगे तो ऐसे बड़े स्ट्रोक में एक फ्रीडम के साथ, फ्लो के साथ करना है। तो ये वाली प्रैक्टिस करने के बाद आपकी कुछ लाइनिंग इस तरीके से हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस आपकी ड्राइंग खूबसूरत करने में हेल्प करती है। चलिए स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में बताऊंगा मैं आपको फेस की शेप के बारे में, कि किस तरीके से शेप बनता है। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे आप रियलिस्टिक फेस बनाते हैं एक साइड पोज, तो कुछ इस तरीके से शेप बनती है। जैसे आप लूमीज मेथड या फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके की शेप बनती है। आप बहुत सारे सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं पोर्ट्रेट के बारे में, और ये रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आपको मिल जाएंगे पोर्ट्रेट शेप में। अब हमें फ्रंट का फेस जैसे देखते हैं, तो इन दोनों के बारे में बताता हूँ, ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में हम कैसा जेस्चर लेते हैं और एक कार्टून ड्राइंग में किस तरीके से काम करते हैं, राइट। तो ये जो शेप है एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट की है। आपको कोई भी मेथड का यूज़ नहीं करना, आपने सिंपल एक फ्रीडम से शेप्स बनानी है। जैसे ये वाली शेप है तो एक मान लेते हैं कि रियलिस्टिक शेप है, क्योंकि इनका जेस्चर जो है एक सिंपल जेस्चर है, राइट। ऐसे नेक तक हम स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद इसको भी नेक में ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमें साइड पोज अगर देखना है तो शेप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। किसी का भी फेस किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी की नोज़ बड़ी हो सकती है, किसी की चिन बड़ी हो सकती है, बियर्ड बड़ी हो सकती है। तो ये वाली जॉ लाइन में थोड़ा सा हम डिफरेंस करके कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। अभी देखो वो वाली शेप और इस शेप में थोड़ा सा फ़र्क है, तो हम किसी भी तरीके से रखो। अगर कोई फ्रंट फेस है तो फ्रंट फेस में हम इस तरीके से शेप बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे कार्टून आपने देखे होंगे, तो जॉ लाइन है काफ़ी ब्रॉड होती है, जो हेड होता है काफ़ी छोटा होता है, और फीचर्स आइज़ काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, नोज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी शेप इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आपने डिफरेंट डिफरेंट ड्राई करनी है शेप की। जैसे ये वाली चीज़ें मैं बना रहा हूँ, एक सिंपल तरीका, जैसे फ्रंट का आप इस तरीके से और साइड का उस तरीके से बना सकते हैं। अभी देखो काफ़ी सारी शेप आपने बना के देखनी है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है जो कि कार्टून ड्राइंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि बाहरी शेप हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो अब पहुंचते हैं हम स्टेप 3 की तरफ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस शेप के अंदर आईज और नोज़ किस तरीके से बनते हैं। यानी कि ज़्यादा जो इफेक्टिव चीज़ें होती हैं वो होती हैं आईज या फिर नोज़ होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि जब हम साइड पोज देखते हैं, जैसे मैंने साइड फेस भी बना के यहाँ पे दिखाया, तो काफ़ी इजी रहेगा। जैसे साइड पोज हम रियलिस्टिक बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से शेप बनती है, राइट। तो ये वाली शेप बनाने के बाद आप सोचेंगे अभी कार्टून ड्राइंग्स किस तरीके से बनेगी। तो कार्टून में हम क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे नोज़ की जो ऊपर वाली लाइन है वो कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। नोज़ की कोई भी शेप आप बनाओ, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। आपको देखनी होगी ये नीचे की तरफ बनाया हुआ नोज़ है, ठीक है, झुका हुआ नोज़ है। तो बहुत सारी ड्राइंग्स के अंदर आप बहुत सारी उठी हुई ड्राइंग देखते हैं कि नोज़ बाहर की तरफ काफ़ी लंबा होता है। तो ये वाली शेप आपने इस तरीके से बना के देखनी है। जैसे मैं थोड़ा सा आई भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद कोई और नोज़ अगर बनाना है तो इस तरीके से शेप बनाओ। वही शेप है लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मोटा सारा नोज़ बनाएंगे, क्लोज क्लोज आईज बनाएंगे, तो आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक से हटके कुछ कार्टूनिस्ट बन जाती है, राइट। तो ये वाली ट्राई करने आपके नोज़ की ड्राइंग, और इसके अंदर आप टेक्सचर वगैरह भी दे सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी सारे नोज़ आपने बना के देखने हैं।
उसके बाद आपने बनानी है आइज़। आइज़ के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, आइज़ की शेप होती है और आइज़ को आपने करैक्टर के अकॉर्डिंग भी थोड़ा-सा देखना होता है ये वाली चीज़ें। और सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ डिफ़रेंस आपको, जैसे रियलिस्टिक हमने फेस का भी देखा, नोज़ का भी देखा, अब आइज़ को भी मैं थोड़ा-सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली जो शेप होती है आपकी रियलिस्टिक आई होती है। अगर हम सिंपल फंडामेंटल की बात करें तो चीज़ें वही होती हैं, लेकिन बाहरी आउटलाइन और कुछ एक्सप्रेशन की वजह से वो एक कार्टूनिस्ट ड्राइंग बन जाती है। उसके बाद ये देखो एक आईब्रो है, तो आईब्रो कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, राइट? तो अपने तरीके से स्टडी करके देखो, आई वहाँ पे रियलिस्टिक फॉर्म में है, यहाँ पे हम थोड़ी-सी राउंड बना देंगे, थोड़ी खुली हुई आई बना सकती है, ठीक है? जो आई बॉल है उसके अंदर ये राउंड बन सकता है इस तरीके से। अब ये देखो उस आई में और इस आई में काफ़ी फ़र्क है। तो ये वाले फ़र्क जो होते हैं वो कार्टूनिस्ट ड्राइंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमें इन चीज़ों को समझना होगा, लेकिन इनके भी बहुत सारे प्रोपोर्शंस होते हैं। आप कोशिश करो कि ऐसे डिफरेंट आईज़ बना के देखो। जैसे कोई एक्सप्रेशन अगर देते हैं तो कोई ये शेप भी ले सकते हैं। ऊपर वाली लाइन ये स्ट्रेट है, नीचे वाली लाइन मैंने ऐसे कर्व लाइन ली है। तो कहीं से भी अभी हम देख के नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वाली चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि किसी भी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे फीचर्स के बारे में आपने काफ़ी स्टडी करनी है, जिसके तरीके से आपकी ड्राइंग और आसान हो जाएगी। और अब पहुंचते हैं हम प्रैक्टिस की तरफ। ये वाली प्रैक्टिस के बाद आप करेंगे किसी भी शेप को लेके, किसी भी कार्टून को लेके उनकी कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे। और इनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे ये मैंने रेफरेंस ली है पिंटरेस्ट ऐप से और इसी की मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे सिंपल अगर कोशिश करो कि जैसे जो चीज़ दिखाई दे रही है पहले एंगल वाइज आपने देखना है। जैसे आपने बाकी ड्राइंग्स की है उसी तरीके से ये भी ड्राइंग सेम ही रखनी है। आपने एंगल चूज़ करके धीरे-धीरे लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मैंने आपको पहले पेंसिल प्रैक्टिस के बारे में बताया था, तो ये देखो अभी जो लाइनिंग हो रही है, वो स्ट्रोक के अंदर दे रहा हूँ। मैं कोई टिक-टिक करके छोटी-छोटी लाइनें नहीं दे रहा हूँ, एक स्ट्रोक के अंदर लाइन दे रहा हूँ। ये जो फ्लो है लाइनिंग का, ये काफ़ी अच्छा लगता है पोर्ट्रेट ड्राइंग्स के अंदर या फिर किसी भी कार्टून ड्राइंग्स के अंदर, राइट? तो ये आपकी ड्राइंग और ज़्यादा अच्छा कर देती है, इसलिए मैंने पहले आपको प्रैक्टिस बताई थी पेंसिल की, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट को, उसी तरीके से आपने ट्राई करना है। कोशिश करो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, उसकी शेप के अंदर ध्यान दो कि जैसा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, वैसे करने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो ड्राइंग्स होती हैं, ये रियलिस्टिक ड्राइंग से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो आपको शेप को बढ़ाना या इसको नीचे करना, ऊपर करना, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज करने पड़ते हैं। तो ये देखो लाइनिंग वैसे ही करनी है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की कॉपी करते हैं तो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। इसलिए मैंने बताया आपको कि पहले किसी भी कार्टून की ड्राइंग्स को आप ट्राई करो, ऐसे प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे वाली ड्राइंग का कुछ रिज़ल्ट ऐसा आया है और अब हम करते हैं एक छोटी-सी डेमो और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये वाली जो रेफ़रेंस है, इसको हम कार्टून किस तरीके से बनाना है। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे रेफरेंस आपकी कोई भी होगी वहाँ पे आपको देखना है कि आप किस तरीके से हैंडल करना है। सबसे पहले उसकी शेप के ऊपर ध्यान देना है, आउटलाइन लेनी है। जैसे मैं आउटलाइन यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे बियर्ड थोड़ी सी लंबी रख रहा हूँ उसकी, और जो हेड है उसका वो थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। जैसे हमने शेप के बारे में जाना था तो वही शेप यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी गर्दन काफ़ी ब्रॉड है और मैं कार्टून बनाने के लिए इसकी गर्दन को बहुत ही पतला कर रहा हूँ ताकि इसके जो शोल्डर हैं वो छोटे बने और इस तरीके से इसको हम कार्टून लुक दे सकें। अब आईज़ के बारे में बात करें तो ये देखो शेप जो है वो आईब्रो ऊपर की तरफ मैंने हल्का-सा बनाया है, वैसे ही यहाँ पे दी गई है। हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, आप जैसे ट्राई कर रहे हैं, मैं फर्स्ट स्टेप के बारे में बता रहा हूँ। आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें चेंज करनी है ताकि आपकी लुक वाइज़ ड्राइंग जो है वो कार्टूनिस्ट बने। और जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी बोल्ड वर्क करने लगते हैं। तो आइज़ की बात करें तो आइज़ वैसे ही बनानी है जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैं यहाँ पे उसको बोल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा-सा विज़िबल कर रहा हूँ। नोज़ की बात करें, नोज़ को देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है वहाँ पे नोज़, और जब हम कार्टूनिस्ट ड्राइंग कर रहे हैं इसकी तो नोज़ को थोड़ा-सा मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है? तो नोज़ की जो शेप है वैसे ही बनानी है। इसकी मूँछें हैं तो मैं काफ़ी नीचे की तरफ बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बियर्ड बनानी है तो काफ़ी लंबी करनी है, ताकि इसको हम कार्टूनिस्ट लुक दे सकें। तो यही चीज़ें थोड़ी-थोड़ी हम चेंज करके इसको एक अच्छी-सी लुक बना के दे देंगे। और ये देखो बियर्ड है, बियर्ड को मैं इस तरीके से रख रहा हूँ। अब करैक्टर वही है, चीज़ें वही है, आइज़, नोज़, लिप्स वही हैं, जैसे हमने प्रैक्टिस की है इन चीज़ों की, तो इसी तरीके से हम इसको थोड़ा-सा कार्टूनिस्ट लुक देने में सफल हो जाएँगे। और ये देखो यहाँ पे शेप है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। और ये वाली चीज़ें
हल्की सी शेडिंग में रखनी है ताकि आपकी ड्राइंग और ज़्यादा खूबसूरत लगे। शेडिंग के बारे में बहुत सारे मैंने सिलेबस बना के रखे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। और इसमें मिडल टोन और डार्क टोन का भी यूज़ कर रहा हूँ। ये जो सारी शेप जब बन जाती है कार्टूनिस्ट ड्राइंग की, उसके बाद हम डिटेलिंग में आते हैं। जैसे मैंने हर बार स्केच में बोला है कि आप पहले ऊपरली शेप करेंगे, फिर धीरे-धीरे उसकी जो आईज़, नोज़, लिप्स सेट करते हैं, उसके बाद हम डिटेलिंग में आते हैं। अब देखो काफ़ी वर्क है, जैसे बियर्ड में हेयर्स में काफ़ी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, फोल्ड वगैरह, लेकिन मैं हल्का सा बोल्ड ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। स्टार्टिंग में आप कुछ इस तरीके से ही डिटेल करनी है, राइट? जैसे एक-एक हेयर नहीं दिखाना होता, उसमें हेयर के गुच्छे टाइप दिखाना होता है, एक कार्टूनिस्ट लुक देने के लिए, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये थी छोटी सी एक डेमो कार्टून ड्राइंग्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।